छत्तीसगढ़ में आज बड़ी हलचल हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। बघेल के भिलाई वाले घर पर सुबह ईडी पहुंची और 6 घंटे की पूछताछ के बाद चैतन्य को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। छत्तीसगढ़ में हुए 2000 करोड़ के शराब घोटाले में चैतन्य को आरोपी बनाने के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस ने जिला मुख्यालयों पर ईडी का पुतला फूंककर इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। छत्तीसगढ़ की राजनीति को प्रभावित करने वाला यह पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए। देश की नजर आज छत्तीसगढ़ पर थी। सुबह 6 बजे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर हलचल तेज हुई। ईडी ने दरवाजा खटखटाया, बघेल का फौरन ट्वीट आया, ईडी आ गई है। एक तरफ ईडी अपना काम करने लगी, वहीं दूसरी तरफ बघेल बिना शिकन लिए विधानसभा में रायगढ़ में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाने निकल पड़े कि तभी उनके बेटे को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये खबर लगते ही बौखलाए कांग्रेसियों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। इधर ईडी भूपेश बघेल के बेटे को लेकर कोर्ट पहुंच गई तो हंगामा होने लगा। चैतन्य बघेल के ऊपर साफ तौर पे ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले का पैसा चैतन्य बघेल को भी मिला है और उस पैसे का उपयोग उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने पर किया है। जिस प्रकार से आरोप कवासी लखमा पर लगे थे, उसी तरीके के आरोप जो है वो चैतन्य बघेल पर भी लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूपेश बघेल के 4 बच्चे हैं, जिनमें चैतन्य बघेल एकमात्र बेटा है। भले ही पिता भूपेश राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन बेटे चैतन्य ने राजनीति में कभी कदम नहीं रखा। लेकिन शराब घोटाले में ईडी के रडार में चैतन्य भी आए। ये कार्रवाई बेहद खास दिन हुई है। आज के दिन बघेल परिवार अपने इकलौते बेटे का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन चैतन्य बघेल का जन्मदिन कुछ इस तरह ईडी की गिरफ्तारी में बीता है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। पिछले समय 2023 में मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। भूपेश बघेल ने जन्मदिन के दिन बेटे की गिरफ्तारी होने पर एक पोस्ट कर लिखा, जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह देते हैं, वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में कोई और नहीं दे सकता। बघेल का दावा है कि ईडी खास मौकों पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दरअसल भूपेश बघेल का जिस दिन जन्मदिन था, बघेल के सलाहकारों और 2 ओएसडी के घर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी। ठीक ऐसे ही 10 मार्च 2025 की बात है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था कि तभी भिलाई में भूपेश बघेल के घर ईडी ने छापेमारी की। ऐसे में ईडी की कार्रवाई से गुस्साए कांग्रेसियों ने खूब विरोध प्रदर्शन किए। ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ तो कहीं ईडी का ही पुतला दहन किया गया। आजकल ईडी पहुंचना विपक्ष के यहाँ कोई नई बात नहीं है। सामान्य सी बात हो गई है कि विपक्ष को ही ढूंढते हैं वो लोग। सत्ता पक्ष में तो कोई करप्शन है ही नहीं। घोटाले में भूपेश बघेल का हाथ है, उनके परिवार के लोगों का हाथ है। आज ये बात साबित हो रहा है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के संसाधनों को उन्होंने लूटने का काम किए हैं। भले ही कांग्रेस की नजरों में ईडी का ये एक्शन गलत हो, लेकिन ईडी का दावा है कि चैतन्य बघेल शराब घोटाले के मुनाफे के लाभार्थी रहे हैं। इन्होंने रियल एस्टेट में कथित तौर पर काला धन लगाया है। आज इस कार्रवाई का बहिष्कार करते हैं और पूरा विधायक दल आज भूपेश भाई के साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है। जन जन का चर्चा का जो विषय है, किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, सब जानते हैं भाई। तो ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। कांग्रेस की नजरों में ईडी के एक्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन एक के बाद एक हो रही हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां घोटाले का सच खुद ब खुद बयां कर रही हैं। 18 जुलाई को चैतन्य बघेल गिरफ्तार हुए। उनसे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई। ठीक ऐसे ही अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, नीतेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनवर डेबर भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ईडी का संकेत साफ है, सिंडिकेट में और भी बड़े नाम शामिल हैं, खासकर वो जो 2019 से लेकर 2022 के दौरान कांग्रेस सरकार में प्रभावशाली थे।
चैतन्य बघेल को 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। ईडी अब उनसे पूरे घोटाले को लेकर पूछताछ करेगी, उनकी भूमिका पर सवाल होगा। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की क्या भूमिका घोटाले पे रही है, इस पर ईडी सवाल कर सकती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो कांग्रेस के महासचिव और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में दिल्ली से लेकर रायपुर तक बहुत बेचैनी है। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस पूरे मामले में पार्टी भूपेश बघेल के साथ खड़ी है। इस गिरफ्तारी ने भूपेश बघेल की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। अब उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। इस घोटाले में पहले पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और फिर चेतन बघेल को कब्जे में लेकर ईडी ने साबित कर दिया है कि इस घोटाले का जाल कितना गहरा था। आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नेताओं की धरपकड़ से इनकार नहीं किया जा सकता।